स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कार्मिक रहस्य के इस मंच पर। मैं आपका अपना आत्मिक साथी अरविंद आज हाजिर हूं लेकर एक दिलचस्प टॉपिक, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि राहु शुक्र या फिर केतु शुक्र कौन सी युति है जो खतरनाक है, जिसका असर ज़्यादा होता है और ज़िंदगी में जिसके होने या न होने से हमारी परेशानियां या हमारी लाइफ कैसे एक नए रास्ते पर चली जाती है। आप राहु शुक्र के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, क्योंकि आप तमाम रील्स वीडियो और इनके ज़रिए अब तक बहुत कुछ आपने जान लिया होगा। राहु को लेकर कि राहु कलयुग का देवता है, राहु अरबपति बना देता है, राहु रातों रात करोड़पति बना देता है, ये सब तमाम चीज़ें आपने जानी और सुनी होंगी। होता क्या है ये आपको भी पता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उपाय किए भी हों, वीडियोस देख के और रील्स देख के। आप बन गए हो करोड़पति तो आपको शुभकामनाएं, और नहीं बने हैं तो फिर समझिए कि राहु को लेकर आपको कैसे भ्रमित किया जा रहा है, कैसे तमाम तरह की बातें बताकर आपके माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है। क्योंकि राहु या केतु जो भी हैं या धन देने वाले कोई भी ग्रह हैं, वो आपको सिर्फ उतना ही दे पाएंगे जितना आप लिखवा के लाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है। अगर आप लिखवा के ही लखपति होना लाए हैं या करोड़पति होना लाए हैं तो आपको मिलेगा, वरना आपकी जिंदगी के संघर्ष, यकीन मानिए, खत्म नहीं होने वाले। संघर्ष सुखद हो सकते हैं किसी मोड़ पे आके, लेकिन चमत्कार या किसी ऐसे बड़े ख्वाब में नहीं बदल सकते जो आप दिन या रात दोनों मिला के देखते हो। ये सच्चाई है, और इस सच को इसलिए नहीं बताया जाएगा आपको, इसलिए नहीं बेचा जाएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसे सुनने में हो सकता है ना हो। कड़वा भी होता है सच। तो राहु और केतु को लेके जितनी भी बातें हैं उनमें एक बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आपको, कि राहु आपको क्या दिखाता है, जिसे ज्योतिषी छल, माया, भ्रम और जाने क्या क्या कहते हैं। राहु आपको वो दिखाता है जो आपका मन सोचता है, जिसमें आप दिन रात जीते हैं, जिसकी आप तमन्ना पाले रहते हैं। राहु जब आपकी कुंडली में बैठता है तो आपको उस भाव से जुड़ी चीज़ों को सोचने पे मजबूर करता है। पहले भाव में खुद के बारे में, आप खुद को लेके सपना देखते हैं, आप खुद को लेके बहुत कुछ सोचते रहते हैं, तो आपके सामने राहु परिस्थितियां, जगह और लोग भी वैसे ही खड़ा करता है। दूसरे भाव में है तो परिवार, वाणी। तीसरे भाव में है तो आपके साहस पराक्रम को अतुलित बल दे देता है। चौथे भाव में है तो घर को लेकर। मतलब सीधा है कि जिस भाव में आपके राहु बैठा है उस भाव से जुड़ी चीजों को लेकर आप ज्यादा सोचते हैं, और एक फैंटेसी होती है आपके मन में उस भाव को लेके। राहु बस उसी फैंटेसी को खड़ा करता है आपके सामने, और तब तक खड़ा करता है जब तक आपका सामना सच से हो न जाए। यानी कि आपको ये समझ में ना आ जाए कि ये मेरा भ्रम है जिसको मैं इतने दिन से जी रहा हूं, सोच रहा हूं। जिस दिन आप ऐसा कर लेते हैं उसी दिन आपका राहु शांत हो जाता है। फिर आपके ये उलझन, ये भटकन, ये सब खत्म हो जाती है, क्योंकि आप राहु को मात दे चुके होते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे सप्तम भाव में मान लीजिए किसी के, तो कहते हैं ना कि मल्टीपल अफेयर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राहु वहां बैठ के आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी कल्पनाएं देता है, और उन कल्पनाओं को आप जैसे ही किसी में देखते हैं तो आपको लगता है, अरे जैसा मैं सोच रहा था वैसी ही है ये। लेकिन होता क्या है, आपको वो मिल भी जाता है, तो कुछ ही दिन बाद आपको लगता है, अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। फिर आप दूसरे की तरफ भागते हैं।
फिर तीसरे पे। जब 3, 4, 5 केस आपके हो जाते हैं, तब आपको एक ऐसा पल आता है जहां आपको लगता है कि अरे यार, सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कमी है, भ्रम है मेरा, जो मैं ये सब चीजें तलाश रहा हूँ सामने में। वहीं आपका राहु मात खा जाता है, या कहें शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप समझ गए, आप सीख गए। जो राहु आपको सिखाना चाह रहा था, आपने वो सीख लिया, समझ लिया। तो राहु इस तरह काम करता है। सेम यही चीज केतु के साथ है, एग्जैक्टली केतु के साथ है। और फर्क बस इतना है, केतु माइनस करता है, राहु अगर प्लस करता है तो केतु माइनस करता है। पैटर्न दोनों का सेम है। अब बात आती है शुक्र के साथ युति की। तो शुक्र आपका सौंदर्य का, स्त्री का, लग्जरी का, पैसे का, इन सब चीजों का कारक है। जाहिर सी बात है, राहु रहेगा तो बढ़ाएगा, प्लस करेगा। प्लस क्यों करेगा? क्योंकि वो आपके अंदर की सोच है। तो वो सोच है तो वो जिस भाव में रहेगी उस भाव के हिसाब से बनेगी, बिगड़ेगी। तो वहां प्लस करता राहु जो है आपको माया में डालेगा। क्यों डालेगा? कि आप सीखिए। सीखना क्या है? कि जो मैं सोच रहा हूं वो भ्रम है, या वो सत्य नहीं है। बस इतना ही सीखना होता है। और उतने के लिए आप सारी कवायद करते हैं, बदनामी भी लेते हैं, लालची भी बन जाते हैं, दुनिया की नजर में स्वार्थी बन जाते हैं, सब कुछ होता है। इतना सब कुछ राहु और शुक्र के साथ आपके चलेगा। राहु के साथ केतु वाले को आदमी जान नहीं पाएगा, कहाँ है वो, कौन था, किसने किया। राहु वाले को दूर से दुनिया बताएगी, वो था, जा रहा है। तो शुक्र जब आता है तो शुक्र के साथ वही कि प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, धन, ये सारी चीजें काम करती हैं। तो जब आप सीख जाते हैं तो राहु शांत हो जाता है। इसी तरीके से केतु, अब केतु के साथ एक अच्छी चीज जो है, जो राहु से उसे कहीं डिफरेंशिएट कर देती है, और मतलब मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी नजर में केतु शुक्र की युति को मैं ज्यादा बेहतर मानता हूं। अगर कुंडली में राहु शुक्र की युति है और किसी कुंडली में केतु शुक्र की युति है, तो मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि केतु शुक्र की युति ज्यादा बेहतर है राहु शुक्र की युति को। जबकि मेरी कुंडली में राहु शुक्र की युति है, मैं इसलिए केतु शुक्र की युति को बेहतर मानता हूं कि केतु का काम जो डिटैचमेंट का है, वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। अध्यात्म की दृष्टि से केतु आपको उच्च अवस्था की ओर ले जाता है, क्योंकि केतु आपको चीजों के प्रति मोह होने से रोकता है। ये बड़ी चीज है। हमारा दर्शन, हमारा अध्यात्म इसी बात पर टिका है, मोह छोड़ने को ही तो कहता है। तो केतु अगर ये जिम्मेदारी उठा रहा है तो केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन को सही दिशा देने की कोशिश कर रहा है। और अगर थ्रू आउट ये कर रहा है, मतलब शुरू से ही एक्टिवेट है, तो फिर इससे अच्छी चीज कोई नहीं। अगर आप दुनिया के या मनुष्य जीवन के सबसे बड़े अवगुण, इसको अवगुण ही कहा जाएगा, सबसे बड़ा दोष है, अगर आप मनुष्य जीवन के सबसे बड़े अवगुण मोह से उबर जाते हैं, तो इससे बड़ी सफलता जीवन में कोई नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा मानना है कि केतु शुक्र की युति राहु शुक्र की युति के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी, बेहतर और सीखने लायक, सिखाने लायक होती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी केतु शुक्र की युति है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और यकीन मानिए, अति किसी की भी खराब होती है। तो ऐसे में अगर केतु आपका
और राहु आपका दोनों का काम करने का तरीका भी समझिए। केतु जब आपका रिजल्ट खराब करता है तो राहु एक्टिवेट होकर उसे सही करता है, और जब राहु आपका रिजल्ट खराब करता है तो केतु एक्टिवेट होकर उसे सही करता है। ये राहु और केतु के काम करने का तरीका है। आपकी कुंडली में कौन सी युति है, कमेंट करके जरूर बताएं। कंटेंट कैसा लगा अपनी राय दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।